नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं पूनम शर्मा। सराफा बाजार फिर गुलजार है, ग्राहक उमड़ रहे हैं, सोना दमक रहा है, चांदी चमचमा उठी है। सोने के दाम पिछले साल खासे टूटने के बाद जिन निवेशकों ने सोने में मंदी की भविष्यवाणी कर दी थी, वे अब पछता रहे हैं। सोने ने इस साल की शुरुआत से ही इतना अच्छा रिटर्न दिया है कि हर कोई अचंभे से देख रहा है कि सोना अब आखिर किस ऊंचाई को छुएगा। देखा जाए तो सोने चांदी ने इस साल अब तक निवेशकों को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। सोने ने इस साल 30 जून 2016 तक निवेशकों को 25% और चांदी ने लगभग 30% का शानदार रिटर्न निवेशकों को दे दिया है, जो कि साल 2011 के बाद अभी तक का सबसे अच्छा रिटर्न रहा है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सोने के लिए वर्ष 2016 शुरू से ही वाकई फायदेमंद रहा। वर्ष 2015 के अंतिम समय में आई गिरावट के बाद सोने ने जो बढ़त बनानी शुरू की वो अभी तक जारी है और इसके अब फीकी पड़ने की संभावना कम है। सोने ने जनवरी 2016 में अपना 24,913 रुपए प्रति 10 ग्राम एवं चांदी ने 33,233 रुपए प्रति किलोग्राम का निचला स्तर टेस्ट किया। उसके बाद से दोनों कीमती धातुओं में शानदार तेजी देखने को मिली और सोने ने जून 2016 में 31,925 और चांदी ने 43,409 रुपए का अपना ऊपरी स्तर टेस्ट किया। सोने चांदी में जनवरी से अब तक क्रमशः 6,269 एवं 9,969 रुपए की तेजी देखी गई। सोना पिछले कारोबारी सप्ताह के दौरान 31,200 एवं चांदी 43,268 रुपए पर कारोबार कर रही थी। गोल्ड ETF की होल्डिंग भी 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई है। ब्रेग्जिट के बाद से सोने में लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है। SPDR गोल्ड की होल्डिंग इस साल 25% बढ़ गई है। गोल्डमैन सैक्स ने अगले 3 महीने का लक्ष्य $1,200 से बढ़ाकर $1,300 कर दिया है। हालांकि बाजार इससे ऊपर चल रहा है, जबकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि सोने में निवेशकों की बड़ी मांग को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके दाम 1,326 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर $1,400 प्रति औंस पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये भाव होता है तो इसका मतलब होगा कि सोना भारतीय बाजार में 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिकता नजर आएगा। सोने में चमक जारी रहने के इस अनुमान से साफ है कि सोने में किया गया निवेश वाकई सेफ और सुखदायी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो बेहतर रिटर्न के बाद अब हर एक निवेशक के मन में एक ही सवाल है कि क्या सोने में निवेश का ये राइट टाइम है या उन्हें करना चाहिए थोड़ा इंतजार और। सोने में निवेश कब करना चाहिए, क्या रिटर्न, क्या संभावनाएं हैं और ये सबसे सेफ निवेश आखिर क्यों माना जा रहा है। सोने से लेकर मन में उठ रहे इन ढेर सारे सवालों के आज हमारे इस खास कार्यक्रम सोना दमका में चर्चा की जाएगी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बुलियन विशेषज्ञ आशीष मेघराज जी, कैलाश मित्तल जी और मातादीन सोनी जी और साथ ही फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला सवाल हमारे स्टूडियो में आए गेस्ट आशीष मेघराज से मैं करना चाहती हूँ। आशीष जी, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने फैसले से सोना जिस तरीके से ऊंचाई को छूता हुआ नजर आया, उसे हर एक निवेशक तो यही सोच रहा होगा कि काश मैंने इसमें निवेश किया होता। आपकी क्या राय है इसमें निवेश को लेकर? देखिए, कभी भी जब भी अनसर्टिनिटी का माहौल बनता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो लास्ट 50 ईयर्स का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि गोल्ड की तरफ चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो चाहे रिटेलर हो, वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऑल ओवर मार्केट, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी बनती है। वहीं कैलाश जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, ऐसे में कुछ और देश जो है इस तरीके का फैसला कर सकते हैं, क्या निवेशक को इंतजार नहीं करना चाहिए, इस तरीके के बारे में सोचना चाहिए कि हाँ सोने में निवेश करें? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सोना देखो, अभी कुछ समय पहले जनवरी फरवरी में $1,050 $1,060 के आसपास आया था। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि सोना $1,000 के अंदर जाएगा और लोगों ने उस समय निवेश नहीं किया। सोने नीचे की मद्दी के ऊपर में बैठ गए और आज वापस सोना $1,336 औंस आ चुका है। तो अब सोने के अंदर अभी जो आगे उम्मीद है वो $1,400 के ऊपर भी सोना जा सकता है। तो इस समय अगर सोने में जो निवेश करेगा वो फ़ायदे में रहेगा। अगर वो मद्दी की तरफ बैठेगा तो आगे उसको चांस नहीं मिलेगा। सोना आगे तेज़ी है, मद्दी कहीं भी नहीं। मातादीन जी, अगर हम बात करें अभी जो आधा साल गुजरा, 6 महीने पूरे हुए कल,
25% रिटर्न गोल्ड ने दिया और सिल्वर ने 30%। कोई भी प्रॉपर्टी 6 महीने में इतना बड़ा रिटर्न नहीं देती है। आपको क्या लगता है कि जो लोग छूट गए इस निवेश से उन्हें क्या करना चाहिए इसमें? अब देखिए, अभी आपके आंकड़ों में बताया गया था कि चांदी ने 33,000 और करीब 250 रुपये के आसपास का निचला स्तर छुआ और 24,913 रुपये का सोने का निचला स्तर अभी 6 महीने पहले इसने टच किया है। अब मार्केट में एकदम से बहुत बड़ा जंप आया है और चांदी सोने ने तेज़ी की रफ्तार पकड़ी है। जो आंकड़े हैं और जो समीकरण हैं अभी लगातार तेज़ी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बाज़ार में तेज़ी का माहौल है। बाजार में निरंतर तेज़ी आने के पश्चात एक बार मंदी अवश्य आया करती है। अब अगर वापस एक बार मंदी का झटका आवे तो मेरा यह पर्सनल ओपिनियन है कि निवेशकों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा रिटर्न उनको प्राप्त होगा। आशीष जी, आपने ब्रिटेन के यूरोपियन कमल यूनियन जी, से मैं अलग आपको होने यहाँ की पे बात रोकना कही थी। चाहूंगी। ये सवाल हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी अमित खरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कमोडिटी विश्लेषक हैं, स्वस्तिक इन्वेस्टमेंट मार्ट से, इंदौर से हैं। उनका रुख कर लेते हैं। स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत। अमित जी, ये सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में। अगर हम ये देखें तो शॉर्ट टर्म में क्या लेवल लगते हैं आपको सोने के अंदर? सर, अभी शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी सी डिप्स का वेट करना चाहिए अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो। गोल्ड में लगभग 31,200 31,000 के आसपास बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा जी, और शॉर्ट टर्म में अभी 25,100 के आसपास का इसका एक टारगेट रहेगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, कि क्योंकि लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमने अगर दिसंबर जनवरी के आसपास अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज हमें 6 महीने में बहुत बढ़िया पैसा मिलता, तो लॉन्ग टर्म में जो निवेश करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए सोने में? असल मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्या गोल्ड जो है लगभग 25,000 रुपए से कंटिन्यू 31,000 रुपए क्रॉस हो गया है। लगभग जनवरी से लेकर अभी तक 6,000 पॉइंट की इसमें बढ़त देखने को मिल गई है हमें। तो गोल्ड में एक छोटा सा अगर डाउन करेक्शन आता है तो वहां पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको लेके चलेंगे, और लगभग इसमें दिसंबर तक अगर हम टारगेट लेते हैं 33,000 तक के टारगेट इसमें हमें और आगे मिल सकते हैं। अच्छा, सोने में आपने कहा कि 33,000 रुपया दिसंबर तक टच कर सकता है। चांदी में क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से? कंपेरिजन टू गोल्ड सिल्वर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी लास्ट जनवरी से लेके अभी तक सिल्वर ने लगभग 30% का रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड ने ओनली 25% का रिटर्न ही दिया है। तो अभी सिल्वर में अराउंड लगभग 49,000 के टारगेट हमें मिल सकते हैं दिसंबर तक। अच्छा जी, धन्यवाद अमित खरे आपका। आशीष जी, बात हो रही थी कि जैसे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, कुछ देशों का भी मन ये आ रहा है धीरे धीरे कि वे यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए, और ब्रिटेन अगर अलग हुआ तो एक बहुत बड़ी ताकत ये यूनियन की कम हो जाती है जी। तो आपको क्या लगता है ऐसे में कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का क्या भविष्य देखते हैं अगर कुछ देश और अलग होने की मूड बनाते हैं? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी कॉन्टिनेंट है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो एक पल थोड़े टाइम के लिए गोल्ड बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आप दूसरे कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग होने का मानस बना रहे हैं, तो साथ साथ में हमको और फैक्टर्स भी देखने चाहिए, ग्लोबल फैक्टर्स। वहाँ दिसंबर तक फेडरल रिजर्व हो सकता है ब्याज दर बढ़ा दे जी, तो इस फैक्टर को हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ भरत शर्मा एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं बीकानेर से जो जुड़े हुए हैं, वे हमें बताएंगे कि ज्योतिष की दृष्टि से गोल्ड में क्या करना चाहिए। भरत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। ज्योतिष की दृष्टि से सोने में निवेश करने वालों को आप क्या सलाह देंगे? सोने में निवेश करने वालों के लिए अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो खुशखबरी मिल रही है उनको बढ़े हुए भाव की, ये भी और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमें याद रखना है कि 4 जुलाई को सोमवती अमावस्या है, और सोमवती अमावस्या से एक बार सोना और चांदी दबाव महसूस कर सकते हैं और थोड़ा नीचे आ सकते हैं। लेकिन 12 जुलाई को जैसे ही मंगल वापस वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, उसके 5-7 दिन बाद से सोने और चांदी में एक बार फिर तेजी का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा, और अगस्त के अंदर सोने और चांदी में और भी बड़ी तेजी देखी जा सकती है जब मंगल और शनि की युति होने वाली है। अगस्त जो है सोने और चांदी में अच्छे तेजी का रहेगा, और सोना जो है उस समय नया हाई बनाएगा। क्या लगता है आपको हाई के कितनी हो सकती है?
सोना अभी तक यहाँ से भी लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तेज होने की ताकत रखता है। जी, और चांदी में क्या मानते हैं आप, एक ज्योतिष के हिसाब से, कि चांदी में क्या संभावनाएं नजर आ रही है? चांदी में आने वाले समय में 48,000 रुपए का मैं टारगेट देख रहा हूँ अगस्त महीने में, लेकिन उससे पहले सोमवती अमावस्या को एक बार लगभग 2,000 से 2,500 रुपए चांदी नीचे उतरनी चाहिए। जी, अमावस्या से लेकर एक सप्ताह तक। जी, धन्यवाद भरत जी। आपने ये बताया कि सोने और चांदी दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं। बेस्ट रिटर्न देने के बाद भी उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। कैलाश जी, जब सोना बढ़ता तो लोग घबराते हैं कि इसमें रुक जाएं, कुछ रुक करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लेकिन जब वापस एक डिमांड आती है या मार्केट के कोई सेंटिमेंट किसी कारण से बदलते हैं, फिर वो ऊपर हो जाते हैं, तो उन्हें हमेशा ये रहता है कि काश उस समय अपन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता। ये साइकोलॉजी कैसे टूटे उनकी? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है सोना में, चांदी में, दोनों में। जब भी तेजी या मंदी आती है तो हर आदमी ये सोचता है सोना टूट रहा है, अभी वो टूटेगा, वो टूटेगा, अब तो सोना इतना नीचे आएगा, जब खरीदेंगे, और वो खरीद नहीं पाता है। हमेशा वो खरीदने से रह जाता है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो नहीं खरीद पाते हैं, उसकी परसेंटेज अच्छी होती है, और जब तेज़ी आती है तो लोग कहते हैं बस अभी तेज़ी आ चुकी और तेज़ी नहीं आएगी, अब टूटेगा जब लेंगे, और वो नहीं लेते। फिर सोना और चांदी दोनों हाई ऊंचाई पे चले जाता है। कई बार हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टरों के फ़ोन आते हैं, अभी हमको लेना चाहिए, हम उन्हें कहते हैं ले लें। कई इन्वेस्टर ले लेते हैं, कई इन्वेस्टरों को ये करना चाहिए अभी मार्केट में तेज़ी आए तो तेज़ी के अंदर में जैसे उनको 100 ग्राम सोना लेना है तो वो 2 या 3 बार में करके सोना ले लें। 50 ग्राम ले ले, एक बार 25 ग्राम ले ले, फिर थोड़ा रुक करके भाव को देख के 2-4 दिन में उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लें, तो उनका एक टारगेट एवरेज आ जाएगा, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। जब टूटता है जब भी उसी तरह से करना चाहिए कि माइनस जब होता है तो उस हिसाब से देखते हुए थोड़ा थोड़ा करके खरीद लेंगे तो उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमारे साथ इस समय जोधपुर से चंद्रवीर जी फोन लाइन पे कनेक्ट हैं। चंद्रवीर जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सोना दमका में। सर नमस्कार। सोने में क्या लेवल देखते हैं आप इस समय? एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और क्या प्राइस उसे मिल सकते हैं आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में फिजिकल गोल्ड 29,000 से 29,500 का लेवल अगर दिखता है तो निश्चित ही इन्वेस्टर्स को इसमें बाय करना चाहिए, और सिल्वर में 41,000 से 42,000 के लेवल पर बाय में रहना चाहिए। यानी सोने में उसे कितना रिटर्न आने वाले 6 महीनों में मिल सकता है? अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो सोने ने 25% और चांदी ने 30% रिटर्न दिया उसके निवेश पर। ग्लोबल मार्केट में जिस हिसाब से अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसको देखते हुए आने वाले निकट भविष्य में मैं 33,500 रुपए का लक्ष्य देख रहा हूँ इस गोल्ड में। जी, और चांदी में? चांदी में तकरीबन 50,000 रुपए किलो का लेवल देख रहे हैं दिसंबर तक। धन्यवाद चंद्रवीर जी। इसका मतलब है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी भी किसी ने निवेश किया तो उसे अगले 6 महीने में एक बेहतर रिटर्न मिलेगा, ये तय है। माता दीन जी, आप क्या कहेंगे चांदी के बारे में, क्योंकि आपका चांदी पर काफ़ी कामकाज है? देखिए, चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है और चांदी बेस मेटल को भी फॉलो करता है और चांदी गोल्ड को भी फॉलो करता है। अभी बेस मेटल भी तेज बने हुए हैं और गोल्ड भी तेज बना हुआ है। साथ में इंडस्ट्रियल मेटल होने के साथ चांदी की औद्योगिक मांग निकली हुई है। चांदी को मैं सोने से ज़्यादा तेज मानता हूँ। चांदी सोने को ज़्यादा आउट परफॉर्म करती नज़र आ रही है और भी आउट परफॉर्म करती नज़र आएगी, क्योंकि जब गोल्ड का और सिल्वर का जब रेशियो हम देखते हैं तो पहले ये रेशियो 78 तक चले गया था और अभी कुछ दिन पहले तक ये 74-75 था, कल 70 के ऊपर आ गया था, आज ये रेशियो 70 से नीचे आ गया है। मैं इस रेशियो को और भी नीचे मानता हूँ और चांदी को, जैसे अभी चंद्रवीर ने कहा और अभी मिस्टर खरे ने कहा, मैं चांदी को बहुत जल्दी दिसंबर तक, कहते हैं, मैं दिसंबर से पहले चांदी को 50,000 मानता हूँ। यानी चांदी जो है वो बेहतर रिटर्न देगी, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये है कि वो एक सुरक्षित निवेश के रूप में अगर इसको लेता है तो 42 से 43,000 का अगर कोई फिगर उसको मिलता है, वहाँ वो निवेश अच्छा रूप में कर सकते हैं, तो उसको अच्छे रिटर्न चांदी के अंदर भी उनको निश्चित रूप से मिलेंगे। खैर, और भी तमाम सवाल है, उनके जवाब भी लेंगे, क्योंकि कुछ निवेशक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आखिर वो कौन सा गोल्ड जो है चयन करे, फिजिकल या पेपर, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।